हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अंडरस्टूड अड्डा में। आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सब केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूं, उसको पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का क्या टॉपिक है? रासायनिक फार्मूले। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? रासायनिक फार्मूले, यानी कि केमिकल फार्मूले, मतलब रासायनिक सूत्र को पढ़ने वाले। किसको पढ़ेंगे? रासायनिक सूत्र को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग प्रत्येक साल एक या दो प्रश्न पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत हम इम्पोर्टेंट फार्मूले लेकर आया हूँ। तो आज का यह वीडियो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है ही। इसके अतिरिक्त कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सब बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक सूत्र को पढ़ने वाले हैं। लगभग 15 रासायनिक सूत्र बताएंगे, और प्रत्येक रासायनिक सूत्र इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम हैं, उसमें यहाँ से प्रश्न लगभग पूछ ही दिया जाता है। तो हम सब क्या पढ़ेंगे आज? रासायनिक फार्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद उस फार्मूला का जो रासायनिक नाम होता है उसको भी पढ़ेंगे, और जो जिस नाम से हम लोग मार्केट में उसको जानते हैं या व्यवहार में जिस नाम का उपयोग करते हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो तीन चीज़ को लेकर हम चलेंगे। सूत्र को लेकर चलेंगे, उसका रासायनिक नाम क्या है उसको लेकर चलेंगे, उसके बाद व्यवहार में उसका नाम, किस नाम का उपयोग हो रहा है व्यवहारिक जीवन में, उसको लेकर चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का, क्योंकि आज मैं फर्स्ट बार केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं। तो आप सब मुझको सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आप सब के सामने प्रस्तुत करें। तो आइए हम बिना समय वेस्ट किए हुए रासायनिक फार्मूला को लिखते हैं। उसके बाद उसका जो रासायनिक नाम उसको लिखेंगे, और व्यवहारिक जीवन में उसका क्या नाम है उसको लिखेंगे। तो प्रथम नंबर में क्या है? प्रथम नंबर में है, तो लगभग 15 फार्मूला पढ़ेंगे। CaO किसका सूत्र है? आप सब सोच रहे होंगे किसका सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है? कल्ली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं? CaO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम हो गया ना CaO। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये सूत्र हो गया, और इसके बाद बीच में क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम लिखेंगे। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड होता है। इसको हम क्या सब बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं, इसको व्यवहारिक जीवन में कल्ली चूना भी बोलते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कल्ली चूना बोलते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? या बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा लेते हैं। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है दूसरा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला क्या होता है? CaOH का हल 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? CaOH का हल 2 पढ़ेंगे। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको भाखरा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाखरा चूना बोलेंगे, या इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना हुआ बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो कल्ली चूना का उपयोग क्या करते हैं? सीमेंट और बनाने में कल्ली चूना का उपयोग होता है। बुझा हुआ चूना मतलब इसका उपयोग क्या करते हैं? पुताई करने में, दीवार को पुताई करने में इसका उपयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद इथाइल मर्क्यूप्टन आप सब जानते होंगे। इथाइल मर्क्यूप्टन का फार्मूला क्लास 10th में खूब पूछा जाता है। तो इथाइल मर्क्यूप्टन क्या होता है? जैसे एलपीजी में एलपीजी गैस को गंधयुक्त बनाने के लिए जैसे रिसाव हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? उसमें इथाइल मर्क्यूप्टन मिला दिया जाता है। तो ये किस कारण एलपीजी गैस गंध दे रहा है? इथाइल मर्क्यूप्टन के कारण। तो इथाइल मर्क्यूप्टन का फार्मूला क्या होता है? इथाइल मर्क्यूप्टन फार्मूला होता है C2H5
या CH होता है। इसका नाम क्या है? इथाइल मरकेप्टन। इथाइल मरकेप्टन क्या है इसका नाम? मरकेप्टन। ठीक, आप सब जान गए होंगे। उसके बाद है EgI सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप सब जानते ही होंगे कौन सा फार्मूला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, आप सब जानते ही होंगे। तो चलिए लिख देते तो पर भी, क्या होता है इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? कास्टिक सोडा के नाम से। किस नाम से इसको जानेंगे? कास्टिक सोडा के नाम से। किस नाम से? कास्टिक सोडा के नाम से। किस नाम से इसको जानेंगे? कास्टिक सोडा के नाम से जानेंगे। किस नाम से? कास्टिक सोडा के नाम से। कास्टिक सोडा के नाम से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फार्मूला क्या होता है इसका? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसका दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम तो यहाँ तक, उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ से आप लोग बाइकार्बोनेट रहे तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? खाने वाले सोडा के नाम से। खाने वाले सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक, या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। तो 10 को डेका बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको धोवन सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धोवन सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धोवन सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है विरंजक चूर्ण। कौन सा? विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला पहले लिखेंगे। विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसको किस नाम से? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। किस नाम से? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद है किसका फार्मूला? उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 का हल 2 इंटू H2O या इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है? CaSO4 उसी को चेंज करते हैं इंटू हाफ H2O। जब क्या कि 2 से भाग दे दिए तो यह फार्मूला प्राप्त हो गया, हाफ H2O। ठीक, ये किसका फार्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
हाइड्रेट। और इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, जैसे मूर्ति और जो खरीद कर लाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। उसके बाद शल्य चिकित्सा में बंडेड और करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, आप सब समझ गए होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद जिप्सम। तो जिप्सम का फार्मूला क्या है, तो उसको लिखते हैं CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है इसका फार्मूला, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, इसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ठीक, इसका नाम क्या है, जिप्सम। जिप्सम के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक, उसके बाद है जिप्सम के बाद बोरेक्स या सुहागा। किसका फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे जिप्सम के बाद। तो जिप्सम के बाद चौक या खल्ली का फार्मूला है। चौक या खल्ली का फार्मूला क्या होता है, तो चौक या कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो सब जानते हैं, उसको चौक या खल्ली भी बोलते हैं। तो लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला CaCO3। इसका कैल्शियम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको चौक या खल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खल्ली बोलते हैं। ठीक, तो इतना आप सब समझ गए होंगे। इतना समझ गया है तो इसको हम एक बार क्लीन करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं। तो आप कौन सी पढ़ेंगे, चौक या खल्ली तक तो पढ़ लिए थे, चौक या खल्ली तक पढ़ लिए थे। अब किसको पढ़ेंगे, बोरेक्स या सुहागा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। क्या होता है, 10H2O। क्या होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो इसको क्या बोलते हैं, बोरेक्स या सुहागा। क्या बोलेंगे इसको, बोरेक्स या सुहागा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है फिटकिरी का फार्मूला। फिटकिरी का फार्मूला थोड़ा बहुत बड़ा है। तो इसका फार्मूला है K2SO4, उसके बाद Al2SO4 का क्या है, हल 3 है इंटू 24H2O। ये किसका फार्मूला है, फिटकिरी का। तो फिटकिरी का फार्मूला और बोरेक्स का फार्मूला हम यहीं पर अभी याद करवा देते हैं। उसके बाद है नीला कशिश, या इसको क्या बोलते हैं, तूतिया भी बोलते हैं। नीला कशिश को क्या बोलते हैं, तूतिया। नीला कशिश का फार्मूला क्या होता है, तो नीला कशिश का फार्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। क्लास 10th में खूब पूछा जाता है नीला कशिश या तूतिया का फार्मूला क्या होता है। तो इसका नाम क्या है, नीला कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलेंगे। इसको क्या किस नाम से हम लोग जानते हैं, वैसे बोल पाएगा, 5 है तो पेंटा बोलते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं, नीला कशिश। नीला कशिश या नीला थोथा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नीला तो है, यह है, थोथा भी बोलेंगे, नीला थोथा बोलते हैं, या इसको क्या बोलेंगे, तूतिया भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद है हरा कशिश या हरा थोथा। तो हरा कशिश का फार्मूला क्या होता है, FeSO4 इंटू 7H2O। क्या होता है, 7H2O। हरा कशिश या हरा थोथा का फार्मूला क्या होता है, FeSO4 इंटू 7H2O। क्या होता है, FeSO4 इंटू 7H2O। तो इसका नाम क्या है, हरा कशिश या हरा थोथा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम फेरस सल्फेट। तो 7 को है तो 7 क्या बोलते हैं, हेक्सा हेप्टा। 7 क्या बोलेंगे हेप्टाहाइड्रेट। उसका बाद फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो इसको व्यवहारिक जीवन में क्या
इसका क्या नाम है? हरा कशिश या हरा थोथा? हरा कशिश या हरा थोथा। ठीक, यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। उसके बाद उजला थोथा का फॉर्मूला क्या है? उजला थोथा, उजला कशिश या उजला थोथा? उजला कशिश या उजला थोथा का फॉर्मूला क्या है? ZnSO4 इंटू 7H2O। खूब पूछा जाता है क्लास 10th में। ZnSO4 इंटू 7H2O होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसका रासायनिक नाम? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। इसको उजला थोथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका व्यवहारिक जीवन में नाम? इसका क्या है? उजला थोथा। ठीक, यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। उसके उजला थोथा के बाद है, उसके बाद भारी जल। कौन सा फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग? भारी जल का फार्मूला क्या होता है? D2O। इसका रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? इसको किस नाम से जानते हैं? भारी जल। किस नाम से जानते हैं इसको? भारी जल के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद सिंदूर। सिंदूर का फार्मूला क्या होता है? HGS होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको सिंदूर बोलते हैं। तो 15-16 के आसपास हम बताए होंगे। तो आइए थोड़ा फिटकरी का रिवाइज कर लेते हैं। फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? K2SO4 इंटू K2SO4 Al2 SO4 का हल 3 इंटू 24H2O। क्या होता है फार्मूला? K2SO4 Al2 SO4 का हल 3 इंटू में 24H2O। क्या है फार्मूला? K2SO4 Al2 SO4 का हल 3 इंटू 24H2O फिटकरी का फार्मूला। उसके बाद बोरेक्स या सोहागा का फार्मूला क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O। उसके बाद जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट किसका फार्मूला रासायनिक नाम है? उजला थोथा या उजला कशिश का। उसके बाद हरा कशिश या हरा थोथा का फार्मूला क्या होता है? या फिर SO4 इंटू 7H2O। इसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। नीला कशिश या नीला थोथा जिसको हम तूतिया बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। तो आई होप आज इतना बताया उतना आप सब समझ गए होंगे। यहाँ से क्लास 10th के एग्जाम में क्या प्रत्येक साल एक ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न रहता है। उसके बाद कार्बन चैप्टर है, उसमें तो बहुत सारा फार्मूला है। जैसे उसमें क्या ग्रुप पढ़ना है, तो उसमें एल्केन एल्किन एल्काइन है। उसके बाद एल्कोहल बहुत सारा ग्रुप है, इथर है। उस जितना ग्रुप पढ़ेंगे उसमें 10-12 फार्मूला होता है। तो कार्बन चैप्टर जब हम बताएंगे उसमें अच्छा से बता देंगे सब फार्मूले को। तो यहाँ से क्लास 10th में बहुत सारा फार्मूला पूछ दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम अयस्क पढ़ेंगे तो धातु के अयस्क का नाम और उसका फार्मूला पढ़ेंगे। तो आई होप आज का यह वीडियो आप सबको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत सारा टॉपिक है लेके आएंगे, जैसे मिश्र धातु है उसको लेकर आ सकते हैं। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को हो सकता है तो ऑल करके रखिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले सूचना आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।